हेलो जी, कैसे हैं सब। स्वागत है कमल के व्लॉग में, सेकंड भाग में। वो मैंने पोछा झाड़ू तक ही सीमित था। वो पहला व्लॉग झाड़ू झूड़ू लगाया था, उसमें से फिर मैंने कट पीट करके तो 14 साढ़े 14 मिनट की बनाई थी वो वीडियो। फिर वो ज़्यादा फिर एक्सपेक्ट नहीं करता डाउनलोड है तो यूट्यूब एक्सपेक्ट नहीं करता तो रिजेक्ट कर देता है। इसलिए फिर मैंने 2 भाग करने पड़े। तो झाड़ू झूड़ू मैंने उसमें लगा दिया था सारा, मतलब थोड़ी सी है ना संगवाई संगुई करी थी आज इस करकन है। तो मैंने फिर रसोई का मैं पहले कर लिया करती, रसोई का फिर मैं बाद में ही किया मैंने। तो इधर फिर मैंने वो सारा काम मखा बाद में ही करूँगी, क्योंकि ईब है ना आज मैंने अच्छे से कर दिया। ईब कम से कम भी 7-8 दिन यूं का यूं घर रहेगा, फिर 7-8 दिन मैं फिर कर दूँगी। तो बीच में मैं ज़्यादा मतलब वो काम करने लगी। और भाई कभी से है ना, मैंने कभी अपने बच्चों से भी नहीं ऐसा काम करवाया। मतलब मेरी तो मैंने तो करना है, मैं कहा बच्चे तो अपनी ज़िंदगी का सुधार कर लेंगे। मैंने तो सारी उम्र यूँ है झाड़ू पोछे काम करते हुए हो गए, सारी उम्र ही निकल गई मेरी। मैं कहा बच्चों की तो अपनी लाइफ जीने दो। तो बच्चे तो मतलब अपने आप अपने हिसाब से जी रहे हैं भाई, अपना अपना काम कर रहे हैं। ये नहीं मैंने कभी भी अपने बच्चों पर ये नहीं किया कभी पढ़ रहे हैं तो तू काम करवा। मैंने कभी भी मतलब उनको फोर्स नहीं किया तू काम कर। तो वही उनका मन किया है तो उन्होंने किया है, बाकी मैं उनसे कभी काम नहीं करवाया। तो बस मेरी बाग में तो यही है, सारी उम्र का यही लिखना, भैंसों का करना, पोछा झाड़ू करना, खाना पीना बनाना, सारी उम्र यही में निकल गई। बस मैंने तो अपनी मतलब किस्मत से समझौता कर लिया। ये भगवान की बार तो मैं और कुछ नहीं सोचती अब। जो मतलब आदि की चली गई ज़िंदगी, थोड़ी बहुत बची कुछ ही है, बस ऐसे बढ़िया तरह से निकल जाए। कोई नहीं, काम तो अपना कर्म होता है, काम तो मैं करती रहती हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ कम से कम भी आज मैंने 2.5-3 घंटे लगे थे यहाँ पर झाड़ू पोछे में ही लगे थे। बर्तन साफ़ करे और रसोई का और खाना पीना तो ला लो भैया। मैं 6 बजे रसोई में बढ़ती हूँ तो 8 बजे तक 2 घंटे रसोई का हो जाता है और 3 घंटे इसमें लगे थे। झाड़ू लगाते समय टाइम लगता है, पोछा लगाते समय इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन हाथ के साथ मारती तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता। तो फिर मैंने खड़े खड़े इसी ऐसे ही लगाया था। तो फिर मेरे को प्यास लगी भाई ज़्यादा, तो मैं कहा काम हो गया, पानी तो पी लूँ। तो मैं यहाँ फिर पानी पीने लगी थी। तो यहाँ फिर पानी पी करके फिर से अपना मखा काम स्टार्ट करती हूँ और फिर ये हो जाता है अभी अपना जल्दी जल्दी से जो काम कर निपटाना है वो निपटा लूँ। तो क्या करूँ भाई, बस आज तो पहन लिया मैं, आज के बाद ये सूट फिर से नहीं पहनूँगी भाई मैं। तो हो गया, अभी थक गई भी, थकावट भी हो जाती है और फिर काम के उसमें पता नहीं चलता। फिर मैं सोचती हूँ पर काम ही कर लेती हूँ, लेकिन काम करने के बाद ना फिर तो ऐसा शरीर हो जाता है बस लेट जा और कोई काम मत कर। तो फिर भी मैं अपनी वीडियो एडिट करती हूँ। तो मेरा झाड़ू पोछा सारा काम हो चुका है, बस यहाँ का रह गया। बस ये जो गिल्ला गिल्ला रह रहा है ना, यहाँ का रह गया। ये तो बर्तन साफ़ करने के बाद ही होता है यहाँ तो और जो जहाँ मैंने झाड़ू झूड़ू देना था और पोछा लगाना था सारा लगा दिया। रसोई में भी सारा पोछा लगा दिया मैंने। बस बर्तन साफ़ करने वाली देखी इतनी धूप निकला, इसलिए मैं पहले बर्तन साफ़ किया करती तो भी यहाँ धूप ना आवे, तो पहले ही बर्तन साफ़ किया। फिर बर्तन साफ़ कर देती तो फिर ये हो जाता, पहले रसोई संगवा लेती हूँ, फिर उसके बाद अंदर का करूँगी, फिर ये हो जाता बगड़ संगवा लेती हूँ। तो फिर उसमें ना फिर अंदर का हो जाता, फिर टाइम लग जाता। फिर मैं सोचती चल मोटा मोटा ही कर लेती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने मखा बर्तन बाद में ही साफ़ करूँगी, पहले अंदर से बिल्कुल अच्छे से सफाई करके ले आई। मैं सारी सफाई कर दी मैंने, ये इस तरह से लेप की। और फ्रिज आज रात को मैंने साफ़ किया। फ्रिज भी बहुत गंदा हो जाता हमारा, क्योंकि पानी पता नहीं कहाँ से टपकता है, ये समझ में नहीं आ रही बात है। तो इससे थोड़ा बेसुरोपना हो जाए। तो तीसरा चौथा दिन तो वैसे कपड़ा मारना पड़ा, पर आज तो मैंने सारी चीज़ निकाल के, क्योंकि रात को गर्म गर्म पानी आ रहा था तो सारा साफ़ कर दिया था मैंने। और कुछ खाली फ्रिज भी हो जा था, क्योंकि ना कुछ सब्ज़ी ज़्यादा ले आते, कभी फल फ्रूट ज़्यादा हो जाता है, मतलब फ्रिज को मतलब ऐसे हो जाता, जगह ही नहीं रहती सामान भी रखने की, इतना सामान हो जाता। पर अब खाली हो रहा था, मैं ये सोचती हूँ भी खाली फ्रिज रहे जा, थोड़ा बहुत सामान रहे तो अच्छा है। भी ज़्यादा ठुका है ना फिर ये हो जाए
बेसुरा बेसुरा कोई सामान ना हो। तो इसलिए आज फिर सारा खाली फ्रिज हो रहा था। मैंने रात को है ना पानी गर्मा गर्म आ रहा था तो अच्छे से धो दिया, सारा फ्रिज भी धो दिया और जो सामान था उसका सारा निकल के सारा धो दिया। तो उस बहन जी फिर से कह रही थी सब्जी लानी, मैं कहा नहीं लानी सब्जी, आज मैंने छोले भिगो रखे, कल तीज है और तीज को फिर देखो क्या बनवाते हैं तो वो बना दूँगी मैं। तो देखती मैं पकोड़े बनवाऊँगी, क्या बनवाएंगे। तो मैं कहा कुछ नहीं लाना, छोले भेज दूँगी और सब्ज़ी बना दूँगी, पूरी कहोगी तो पूरी बना दूँगी और थोड़ा सा हलवा बना दूँगी। चलो ये तो हो गया भाई। और कभी दाल का नंबर भी आ जाए। कढ़ी बनानी नहीं, सावन के महीने में ना कढ़ी नहीं बनाया करती। देखो वैसे पहले हवड़े कहते थे जो कढ़ी खाता वो गधा होता, पर पता क्या बात है, इस सावन के महीना में हरियाली होती है, जिस तरह वो मतलब बरसात बरसुत होती है तो इस तबाबादी सी होती होगी शरीर में, इसलिए सावन के महीने में तो बेसन की चीज़ नहीं खानी चाहिए, कढ़ी वगैरह नहीं खानी चाहिए। तो बताते हैं पहले बड़े बुजुर्ग तो ये कहा करता जो सावन में कढ़ी खाओ वो गधा होता है। चलो भी जो होता है वो तो भगवान को पता है। तो यहाँ फिर मैं अपने भी बर्तन साफ करने लगी। धूप आ रही थी, तेज बोलने को मन नहीं कर रहा था बिल्कुल, मैं बोल नहीं रही किसी से भी, बस चुपचाप अपना गुमसुम अपना काम करती हूँ। कभी कभी यार मूड हो जाता है यार ना बोलने का, ये सोचती हूँ मैं नहीं बोलती नहीं, बस तो काम कर लेती हूँ बस। और कभी कभार इतनी मस्ती आ जाती है बस अपने आप, मतलब ये होता है अपने फ्रेंडों से बात कर लेती हूँ, यूट्यूब वाले जितनी मेरी फ्रेंड हैं तो उनसे बात कर लेती हूँ, तो मतलब ऐसा हो जाता है। तो मैं बिल्कुल भी आज वैसे मूड नहीं था, बस ऐसा हो रहा था बस फटाफट नहा ले काम करते ही, और बिल्कुल 1 मिनट भी ये नहीं हो रहा था कि भाई तू ऊपर बहुत चाटी सी हो रही थी साइड दे ही, मैं खा ये ना करके ये कपड़े बदल ले, क्योंकि कुछ सफाई करते हुए नहीं पता नहीं एक आधी कीड़ी कहाँ से आई बारू सी, तो यहाँ मतलब चढ़ गई और खुजली खसोटनी सी हो रही है। और भाई और सुनाओ भैया, ये अच्छी भाई कमेंट करते रहा करो। और मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, देखो अपने बारे में तो मैं तो ये कहती हूँ भाई जो लेडीज़ हैं अपना भी अपने जहाँ तक हो सके भी काम भी करो, काम के साथ साथ अपने बच्चों को भी संभालो, बच्चों के साथ साथ अगर जॉब मिलती है तो जॉब भी कर लो जिससे 2 पैसा घर में आए, क्योंकि सारा दिन सारी उम्र मेरी तो यही निकल गई है, मेरे पास सब कुछ नहीं, बस काम के सिवाय काम करती हूँ, अपना बच्चों को खिलाती हूँ और भैंसों को खिलाती हूँ बस। और मैंने किसी प्रकार की टेंशन नहीं, खर्चे वर्चे की ऐसी टेंशन नहीं है। तो भी और क्या बताऊँ मैं आपसे, क्या बोलूँ, रात के 11 बज चुके हैं। 11 बजे फिर मैंने काम किया, फिर दिन में एक ही वीडियो एडिट हुई थी, फिर मैं सो गई। सोने के बाद फिर शाम का काम हो गया। शाम का काम होने के बाद फिर मैं फ्रीज को साफ़ करने लगी। वो लोग नहीं बनाया क्योंकि किटू फ़ोन ले हुए था, तो फिर मैं कहा चल रहने देती हूँ मैं। तो फ्रीज साफ़ किया, फ्रीज साफ़ करने के बाद नहा करके नाइट ड्रेस पहन करके फिर अपनी चारपाई पे लेट के और गुड़िया से बात करके अभी गुड़िया का फ़ोन कटाया। मैं 11 बज चुके बेटा, अब नींद आई। मैंने मुखा एक वीडियो में आवाज़ भी देनी है, साउंड भी देनी है। तो बोला चलो मम्मी ठीक है, तो बाय बाय करके तो मैं आवाज़ देने लगी अब। और उनको तो भैया मैंने बर्तन साफ़ कर दिए हैं सारे। और धूप में तो और भी जल्दी जल्दी थोड़ा काम करने को मन करता, अब धूप में मखा साइड दे निपटा देते। धूप एक आध बार तो धूप इतनी कड़ाके की आती है बहुत ज़्यादा, एक आधी बार बिल्कुल ठंडा मौसम सा हो जाता है। तो वही बस झाड़ू झूड़ू सारा ने लगा रखा था मैंने, सारा घर अपना चिमका दिया था, बस यहाँ को साफ़ करना रह गया था। मखा चलो यहाँ को और साफ़ कर देती हूँ। देखो थोड़ी सी मतलब इतना फटाफट फाट से काम किया मैंने, मेरे सांस से भी चढ़ गए। तो रसोई में बर्तन मैंने लगा दिए, पोछा मैंने पहले लगा रखा था, बस बर्तन लगाने रह रहे थे, बर्तन लगा दिए मैंने अब। और जहाँ गिल्ला हुआ था थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा वहाँ से मार लाई फिर मैं। तो यहाँ फिर मैंने अपना मतलब आखिरी काम होता है मेरा। तो इसी तरह से भाई मेरी वीडियो को लाइक करते रहा करो, सब्सक्राइब करते रहा करो, ढेर सारा प्यार देते रहा करो। और भी यहाँ फिर मैं अपने मतलब आज नंगे पैरी मैंने काम किया, मैंने अपने पैर धो लिए, हाथ धो लिए, और पैर रात क्या अभी नहाना भी तो है मैंने। तो यहाँ फिर थोड़ा गीला हो जाता तो फिर मैंने चप्पल पहन ली,
तो फिर मैं कपड़े ले आऊँगी तो ना फिर नहा लूँगी मैं। तो भी यहाँ हो गया मेरा सारा काम। अभी मैं आपको मेरे काम का सारा कर दिखाती हूँ भाई। बाय बाय, लव यू, सी यू, टाटा। देखो आज मैं थोड़ी तबीयत सी ठीक सी नहीं है, वो बता रही थी। तो देखो मैंने सारा घर एक का एक चीज़ कैसे कैसे सेट कर दी है, सारी अच्छी तरह से बिल्कुल। और 10 बज चुके हैं, सारा संवा दिया। इस साइड में मेरी मशीन रखी है और बेड है, दीवान है, और ये भी मैंने सारा मतलब अच्छे से सेट कर दिया है। और ये मेरी रसोई भी मैंने सारे बर्तन सारा कर दिया है। तो भाई ओके भाई, लव यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।